नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है सावन का महीना चल रहा है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का जन्म सावन में ही हुआ था। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो जी हाँ, ये वीडियो उन्हीं के जीवन के ऊपर होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। उनका जीवन समझने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। माता जी का नाम हुलसी देवी, पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था। ऐसा माना जाता है जब इनका जन्म हुआ तब इन्होंने राम शब्द का यूज किया था। जब ये पैदा हुए थे तो ये 6 महीने या 7 महीने का बच्चा होता है, इतने मैच्योर थे। राम शब्द का उच्चारण पहला इनका शब्द था, तो इसी के कारण इनका नाम राम बोला दुबे रखा गया। इनका जन्म सुकरखित सोरों नाम से जो जगह है, आज जिसे कासगंज नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में। इन्हें भगवान में बड़ी रुचि थी। कुछ समय बाद इनकी शादी हुई। इनका जन्म विक्रम संवत 1554, जिसे हम कह सकते हैं 1497 ईस्वी, 1497 ईस्वी में हुआ था। इनकी शादी रत्नावली नामक लड़की से हुई। जब रत्नावली अपने पीहर गई, पीहर कहते हैं जहाँ की लड़की मूल रूप से होती है, और ससुराल कहते हैं जहाँ शादी के बाद आती है। तो रत्नावली पीहर गई। जिस समय पे तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी के मंदिर में गए हुए थे, वापस आके देखा तो बीवी नहीं है, पत्नी नहीं है। तो ऐसा माना जाता है वो रात में ही जमुना पार करने के बाद अपनी ससुराल पहुंच गए थे। और ससुराल कैसे पहुंचे, जमुना में कैसे तैरे, क्योंकि तैरना तो आता नहीं था, इनको तैरना नहीं आता था उस समय पे। तो ये एक मुर्दा वहां पे पड़ा हुआ था, रात में न दिखने के कारण मुर्दे को लकड़ी समझकर उस पर बैठकर तैर कर गए पत्नी से मिलने के लिए। जब जाके मिले तो पत्नी ने कुछ कटु शब्द बोले। उन्होंने कहा कि आपके प्रभु में श्रद्धा कहाँ रही, आप तो हनुमान जी के मंदिर गए हुए थे, आप मेरे लिए इतने विचलित हैं कि आप रातों रात आ गए, आपने एक दिन का इंतजार तक नहीं किया। तो आप प्रभु से कहाँ प्यार करते हैं, आप तो मुझसे प्यार करते हैं। इस शरीर से क्या है, इसमें खून है, इसमें हड्डियां हैं, इसमें मांस है, केवल इससे बस यही है आपका प्यार। आप उस प्रभु के लिए क्या श्रद्धा रखते हैं। तो वहां से इनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ, माइंड में कुछ थॉट्स आए और इन्होंने परित्याग कर दिया पूरे अपने जीवन का जो आज तक व्यतीत किया था। जैसा टर्निंग पॉइंट महात्मा बुद्धा का क्या था, जब उन्होंने बुढ़ापा देखा, उन्होंने जवानी से उतरते हुए लोगों को देखा, मरते हुए देखा, तो वो टर्निंग पॉइंट हुआ। यहां इन्होंने वो शब्द को सुनकर, वो चीजों को जानकर, यहां इनका टर्निंग पॉइंट हुआ। इस मांस के शरीर में, इस खून में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, केवल एक शरीर है, केवल मिट्टी है। एक बार ये मान सरोवर गए हुए थे घूमने के लिए, जहां पे इन्हें काकभूषुंड जी के दर्शन होते हैं। काकभूषुंड आपने नाम सुना होगा, रामायण, अगर आपने रामचरितमानस पढ़ी है तो काकभूषुंड जी को आप जानते हैं। काकभूषुंड एक कौवे का अवतार थे, वो कौवे का रूप थे। तो जो पर्वत पर रहा करते थे उनका दर्शन हुआ था, जिन्होंने श्री राम की कहानी सुनाई थी। बारी गरुड़ महाराज को घमंड हुआ था अपनी शक्ति पर, जब नाग फांस से श्री लक्ष्मण जी को उन्होंने आजाद किया था, तो गरुड़ महाराज को अपना घमंड हुआ था, अपने आप पे थोड़ा प्रभावित फील करने लगे। तो वहां काकभूषुंड जी के पास जाते हैं ये कथा सुनने के लिए, फिर उन्हें घमंड अपना चूर चूर हुआ। तो वही काकभूषुंड जी का दर्शन हुआ, साक्षात्कार श्री तुलसीदास जी महाराज को। श्री तुलसीदास जी महाराज पहले से ही श्री राम के बड़े प्रिय भक्त थे, बड़ी सेवा करते थे कि कभी मिलूंगा श्री राम जी से, कभी मिलूंगा श्री हनुमान जी से। एक बारी, क्योंकि ये सत्संग कहा करते थे, प्रवचन किया करते थे, लोगों को समझाया करते थे, आध्यात्मिकता बताया करते थे, उन्हें जीने का रास्ता दिया करते थे। तो ऐसे ही सत्संग चलता रहता था, लोग आते थे, सुनते थे, शाम को जाते थे, सुबह आते थे, शाम को जाते थे, यही चलता रहता। उस समय पे एक बारी प्रेत आत्मा जो अदृश्य रहते हैं, प्रेत आत्मा की आवाज आई राम बोला दुबे को कि सुनो, आपके सत्संग में श्री हनुमान जी रोजाना आते हैं और आपका सत्संग सुनते हैं, सबसे पहले आते हैं और सबसे आखिरी में जाते हैं। तो तुलसीदास जी महाराज को ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, उन्हें लगा ऐसा तो पता नहीं कौन बोल रहा है, मुझे नहीं पता था हनुमान जी इतने महान व्यक्ति मेरा सत्संग सुनने काहे को आएंगे। बट उन्होंने क्रॉस वेरीफाई करने के लिए एक बारी चेक किया, एक बारी देखा सबसे पहले सत्संग में कौन आया,
एक बूढ़ी महिला थी, कोढ़ी, कुष्ठ रोग से पीड़ित थी। कुष्ठ रोग जो कोढ़ हो जाता है, तो वो महिला सबसे पहले आई, आकर बैठ गई। उनके 1-2 घंटे बाद सारे लोग आए, बैठे, सत्संग सुना। तो गोस्वामी जी महाराज ने देखा कि वही कुष्ठ रोगी महिला सबसे आखिरी में बैठी हुई है, सबसे आखिरी में जाते हुए देखा। तो उनका पीछा किया, उनके पीछे पीछे गए, उनसे बोला कि आप मुझे ऐसे छोड़ नहीं सकते, मैंने पहचान लिया है आप कौन हैं। पर उन्होंने इग्नोर किया, उन्होंने नेग्लेक्ट किया। लेकिन यहां कैसे छोड़ सकते थे? यहां तो साक्षात प्रभु सामने है, साक्षात श्री हनुमान जी सामने हैं। तो पीछे पड़ गए, उनके साकार रूप को देखा, उनको ओरिजिनल रूप को देखा, उनके दंडवत प्रणाम किया और उनसे आज्ञा ली, उनसे पूछा कि मुझे श्री राम के दर्शन कब होंगे, मैं श्री राम से कब मिलूंगा। तो उन्होंने बताया आप चित्रकूट चले जाइए, चित्रकूट में रहिए, वहां पे आपको श्री राम के दर्शन हो जाएंगे। तो तभी उन्होंने चित्रकूट निकलने का ठान लिया और उसी दिन के बाद वो चित्रकूट चले गए। ये हनुमान जी के दर्शन और राम जी के दर्शन के बारे में आपको जानना है तो प्रियादास की लिखी हुई एक बहुत प्यारी सी पुस्तक है भक्ति रास बोधिनी। अगर इसको आप पढ़ेंगे तो और अच्छे से जान पाएंगे। भक्ति रास बोधिनी में सारी चीजें आपको क्लैरिटी के साथ साथ मेंशन की गई। हनुमान जी के बताए हुए रास्ते पर गोस्वामी जी महाराज चित्रकूट पहुंच गए, वहां रहने लगे। कामड़गिरी की परिक्रमा देने के लिए गोस्वामी जी महाराज जी भी चले गए, वो भी परिक्रमा देने लगे। वहां उन्होंने 2 सुंदर कन्याओं को देखा जो घोड़े पे सवारी कर रही थी, एक सांवली, एक बहुत गोरी, छोटी छोटी कन्याएं, एक सांवली और एक बहुत गोरी घोड़े पर सवारियां कर रही थी। तो वो देखते 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 गोस्वामी जी महाराज से ओझल हो गए। तो शाम को आके देखा तो हनुमान जी से बात हुई। हनुमान जी ने पूछा कि आपको दर्शन हुए कि नहीं हुए, कि आज घोड़े पे आपको श्री राम और श्री लक्ष्मण जी के दर्शन हुए। बड़ा ही पछतावा हुआ, अरे वो तो सुबह ही देखे मैंने, मैं पहचान नहीं पाया। घोड़े पे सांवले और गोरे रंग के 2 शिशु बच्चियों को देखा था। तो अपने आप पर बहुत लो फील करने लगे कि मैंने नहीं पहचाना। दूसरे दिन फिर गए, फिर जाके देखा, फिर गंगा जी के घाट पर बैठे रहे, चित्रकूट घाट पर बैठे रहे। वहां छोटा सा बच्चा आया, अब बच्चे के रूप में चीजें हो रही हैं। अब छोटा सा बच्चा आया, वहां पे बच्चा कह रहा है महाराज जी मेरे को तिलक लगा दीजिए, महाराज जी मेरे को तिलक लगा दीजिए। अब महाराज जी अपनी कथा में इतना बिजी हैं, महाराज जी अपने वर्क में इतना बिजी हैं कि वो सुन ही नहीं रहे हैं, वो सुन ही नहीं रहे। बच्चा चिल्लाए जा रहा है पीछे से। तो बच्चे ने खुद से चंदन उठाया और अपने भी लगाया और श्री गोस्वामी जी के भी लगाया। तभी एक आवाज आती है, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुबीर। यही माइंड में स्ट्राइक होता है। वो तुरंत उस बच्चे के पैरों पे पड़ जाते हैं, उनको पूजन करते हैं, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, उनको साक्षात्कार रूप का दर्शन करते हैं। तो यहाँ उन्हें श्री राम जी के दर्शन होते हैं। यहाँ के बाद वो बिल्कुल परित्याग कर देते हैं बाकी सब जीवन का, तो लग जाते हैं श्री रामचरितमानस और उनके जैसी कुछ और रचनाओं में। रामचरितमानस उन्होंने लिखना चालू किया था अयोध्या में। दोस्तों संविधान को सभी जानते हैं, कितने साल, कितने महीने और कितने दिन लगे। रामचरितमानस को आप जानते हैं कितने साल, कितने महीने, कितने दिन लगे? अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। राम नवमी के दिन, चैत्र महीने के 9वें दिन राम नवमी, जहां श्री राम का बर्थ डेट मनाया जाता है, उस दिन उन्होंने रामचरितमानस की शुरुआत करी और इसको 2 साल 7 महीने 26 दिन लगे रामचरितमानस को रचने में। इस वीडियो का आधार प्रियादास जी हैं। अगर आप देखें तो इन्होंने बहुत पुस्तकें लिखी हैं। सर्वधर्म प्रचलित, हर जगह जाने वाली, सबसे फेवरेट लोगों की रामचरितमानस रही। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सावन के महीने में इनका जन्म हुआ, तो इन्होंने शरीर का परित्याग भी सावन के महीने में ही किया था। अपने आखिरी दिनों में इन्होंने हनुमान बाहुक लिखा था। हनुमान बाहुक इनकी लिखी गई छोटी सी पुस्तक है, जरूर पढ़िएगा अगर आपको मिले तो। हनुमान बाहुक, जिसको लिखते वक्त इन्होंने वहां मेंशन भी किया है, इनके शरीर में बाल तोड़ हो गया था, बाल तोड़, और उसकी पीड़ा को भी मेंशन किया है। 80 घाट पर अपने आखिरी दिन बताए। माना जाता है कि बाल तोड़ की वजह से ही इन्होंने शरीर त्याग किया था, देह त्याग किया था, गंगा के घाट पर, जो कि वाराणसी में आता है। ये थी दोस्तों श्री तुलसीदास जी गोस्वामी महाराज जी की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो में कमेंट बॉक्स है, वहां लिख के जरूर बताएं। जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो की तैयारी मैं करता रहूंगा और वीडियो आपको ऐसी आती रहेंगी। और चैनल को व्यूज देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों को बताते रहिए अच्छी अच्छी चीजें चैनल पर आ रही हैं।
जब तक ये लोगों को आप नहीं बताओगे तो लोगों को कैसे मालूम चलेगा? लोगों को और चीज़ें मालूम है, लेकिन लोगों को नहीं मालूम है रामचरितमानस कितने दिन में लिखा गया। लोगों को पता है कि किसने कहाँ राज किया है, लोगों को पता है कौन कहाँ पैदा हुआ, बट लोगों को ये चीज़ें नहीं मालूम है। तो ये बताना आपकी ज़िम्मेदारी है। वीडियो को लोगों तक पहुँचाइए, लोगों को दिखाइए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आगे मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।